ते हैं 7 दिन हो गए संदीप जी, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। हाजिर है। अच्छा, ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है या पूरी जानकारी है? सरकार से थोड़ी नाराज़गी है और जो परिस्थितियां बन रही हैं, शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। जेपी अध्यक्ष ने कह दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन नहीं करते हैं तो वो सड़क पर उतरेंगे। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 7 दिनों से उनका आंदोलन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सरकार की तरफ से न तो कोई आश्वासन मिला है, ना ही बातचीत करने के लिए उनसे कोई पहुंच रहा है। हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ जी हैं, उनसे जान लेते हैं संदीप जी किस तरह से इस पूरे आंदोलन को देखते हैं। 7 दिन हो गए संदीप जी, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। देखिए, जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं उनके साथ तो हम शुरुआत से खड़े हैं और हम मानते भी हैं कि लोकतंत्र में बहुत ही अनिवार्य चीज़ है अपने प्रोटेस्ट को, अपनी मांगों को दर्ज करवाना। और सरकार को भी चाहिए कि जो छात्र मांग कर रहे हैं, और आज की मांग तो है नहीं, लंबे समय से 7वें चरण की बहाली की मांग हो रही है। लेकिन इस संदर्भ में पहले भी हम आंदोलन में गए थे, आंदोलन में भी गए, सरकार से भी बात हुई, विभाग में भी गए और एक बार नहीं कई दफ़ा बात हुई। तो इसमें जो स्थिति अब अभी की है, जिसमें सरकार का कहना है कि जो पुरानी नियमावली थी बहाली की, उसमें कई सारे लूफॉल्स थे, कई सारी कमियां थी, जिसके चलते 6ठे चरण का जो बहाली हुआ उसमें कई पद खाली रह गए। एक क्वालिटी का कंसर्न सरकार को पहले से है। तो पहले की जो नियमावली थी, एनडीए सरकार के समय में जो नियमावली थी, उसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं और कहिए तो बेसिक लेवल पे ही कई सारे बदलाव हो रहे हैं। तो उस बदलाव को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है और ड्राफ्ट में छात्रों से भी सजेशंस लिए गए हैं। अब किन छात्रों से लिए गए हैं तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे सजेशंस लिए गए हैं। हम लोगों से भी पूछा गया है कि इसमें आपको कुछ कहना है क्या। तो अभी जैसे ही फाइनल होता है तो मेरे ख्याल से तुरंत बहाली शुरू होगी, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस बात को ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर दें। दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ सरकार का शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रों के बीच में, उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बनी और ये लग रहा है छात्रों को कि सरकार इसको टालना चाह रही है। जबकि अभी जो महागठबंधन की सरकार है उसका तो एक बड़ा कंसर्न है कि हमें सारे सीटों को भरना है, रोजगार की जितनी संभावनाएं बिहार के अंदर है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उस पर बहालियां निकाल देनी है। तो ये जल्दी से होगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए और छात्रों का आंदोलन जारी रहे। अच्छा, ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है या पूरी जानकारी है? ड्राफ्ट जो है वो आधा से ज़्यादा तैयार हो चुका है, उसका अधिकांश काम हो चुका है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो फाइनल होने में मेरे ख्याल से 20 दिन या 1 महीने और लग सकते हैं और उसके बाद ड्राफ्ट के बाद नियमावली को देखते हुए उसी आधार पर, जैसे इस बार सेंट्रलाइज और ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है, जैसे इस बार बिहार के बच्चों को अतिरिक्त प्राथमिकता मिलेगी उसमें, जैसे इस बार जो महिलाएं की सीट हैं वो अगर खाली रह जाती हैं तो उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनसे वो सीटें भरी जा सकती हैं। जो पिछले बार नहीं था। तो ऐसे कई सारे बदलाव हैं। सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि सीटेट में और स्टेट में आपका मार्क्स क्या आया है, उसका भी महत्व रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले दिनों एक चाय वाले स्टूडेंट थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका कहना था वो सीटेट क्वालिफाइड हैं और अच्छे संस्थान से, उन्होंने बिहार के बाहर अच्छे संस्थान से बीएड भी किया है, लेकिन उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेहतर नहीं था। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एग्ज़ाम दोनों अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो आपका एक दिन का परफॉर्मेंस होता है, उसमें अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएँ तो आप गए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में है कि आपने लंबे समय तक क्या पढ़ाई की, क्या आपने अचीव किया, कितना आपने मार्क्स लाया, उसका भी एक महत्व है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन 60-40 का रेशियो के आसपास दोनों का रहेगा और उसमें उस आधार पर बहाली होगी। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा उसमें एकेडमिक्स भी रहेगा, उसमें आपका एग्ज़ाम भी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आपके मार्क्स कितने हैं वो रहेंगे। तो ये अच्छा है, दोनों को मिला करके किया जाएगा। तो और भी कई सारे संशोधन उसमें हो रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हो जाने के बाद एक बार बहाली शुरू होगी। और जैसे पिछली बार हुआ कि पहले प्राथमिक से शुरू किया गया, फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का किया गया, तो उसमें दिक्कत थी कि प्राथमिक में जो शिक्षक चले गए, अगर उनका माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक में हो जाता है तो वो वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, तो आपका प्राथमिक का सीट खाली रह गया। तो बहालियाँ हुई लेकिन सीटें खाली रह गई।
तो इसलिए इस बार ऊपर से हो रहा है। तो हमने तो सजेस्ट ये भी किया था कि आप एक साथ ही तीनों का विज्ञप्ति निकाल दीजिए, एक साथ ही सब कर दीजिए, आपके पास तो मैन पावर की कमी नहीं है, टीचर्स जो हैं उनको ही करना है, और पंचायत से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है इसको। जिला परिषद या मुखिया इस तरह से लोगों का जो इंटरफेयर रहता था। क्यों आपको लगता है उस वक्त काफ़ी गड़बड़ियों की शिकायत भी आ रही थी? हाँ, शिकायत तो इस तरह की होती है, उसमें भाई भतीजावाद भी काफ़ी होता है, उसमें पैसे का लेन देन भी काफ़ी होता है, तो उसको फेयर करने के लिए, उसको पारदर्शी बनाने के लिए ये सारे बदलाव हो रहे हैं। तो देखिए, एक बार बदलाव ढंग से अगर हो जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बदलाव एक बार ढंग से हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। अभी जो 7वें चरण की लोग आंदोलन कर रहे हैं, खास करके जो प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, इनका कंसर्न ये है कि पहले से ही सीटेट के 2 बैच ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अगर दिसंबर के बाद सीटेट का तीसरा बैच आ जाएगा तो कहीं हम बाहर ना चले जाए, ये जो कंसर्न है ये जायज़ कंसर्न है, क्योंकि 3 साल से तो इंतज़ार में हैं। इसलिए हमने ये भी कहा है कि आप इस बहाली के लिए, जो 7वें चरण की प्राथमिक बहाली आएगी, जैसे 6ठे चरण में आपने एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया था, तो उसी तरीके से 7वें चरण में भी आप कट ऑफ डेट डिसाइड कर लीजिए। ऐसे नहीं हो सकता कि अनंत काल तक चीज़ें आ रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं और सब लोग एलिजिबिलिटी लिस्ट में आते जाएंगे और भीड़ बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से 7वें चरण की अगर बहाली हो जाती है तो इसके बाद भी सीटें बचेंगी, और सीटें जब बचेंगी तो जो अभी का सीटेट होगा, आने वाले समय में जो सीटेट होगा, उसका फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी सीटें होंगी आपके पास। तो अभी कंसर्न हमारा है कि इनके साथ जस्टिस हो, जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, और आंदोलन इनका चल रहा है। हमें भी सूचना मिली, हम तो जाएंगे भी आंदोलन में, वहाँ तो जाकर के भी हम बात रखेंगे। एक चीज़ और है, दीपांकर भट्टाचार्य से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार से थोड़ी नाराज़गी है, और जो परिस्थितियां बन रही हैं, शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और जो पुरानी बहाली हो चुकी है उस पर ये हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों? देखिए, दीपंकर जी का जो कंसर्न था वो यही था कि युवाओं ने जो पिछले एनडीए सरकार के खिलाफ जो चीज़ें झेली हैं और जितना सड़क पर नौजवान उतरे हैं, तो नई सरकार से तो जाहिर सी बात है कि सबकी उम्मीदें काफ़ी हैं। अब उन उम्मीदों पे सरकार को खड़ा उतरना है। उसमें अगर कमियां हैं, कमियां तो हैं ही, मैं तो मान रहा हूँ कि कमी है, तो उनकी जो कमियां हैं उसको तुरंत ठीक करना होगा, सरकार को इसको ठीक करना होगा। और लेकिन जो बीजेपी बात कह रही है कि हमारे समय की बहाली थी और आप आकर के सिर्फ ये कर दिए, तो आप रोक के क्यों रखे हुए थे? आप सारी बहालियों को लटका के क्यों रखे हुए थे? कहीं ना कहीं आपकी मंशा ठीक नहीं थी। तो नई सरकार अगर आती है और आते ही उन सारे बहाली को जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसमें आधे काम हो चुके थे, आधे रुके हुए थे, तो सरकार ने अगर उसको क्लियर करवाया तो ये तो अच्छी बात है, तो सरकार का अचीवमेंट मानना चाहिए। अब बीजेपी वालों को तो अलग तरह का टेंशन है। कल बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन नहीं करते हैं तो वो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सदन में भी आवाज़ उठाई जाएगी। वो आवाज़ उठाएं वो लोग, उनका तो है कि जब तक सरकार में थे तब तक तो सूझ नहीं रहा था। सरकार में थे तब तो आवाज़ जो उठाने वाले थे उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था, कुचल दिया जा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे छात्रों को किस तरीके से पीटा गया है तो हम लोग सब देखते ही हैं। तो सरकार में जब थे तब इनकी चिंता नहीं थी, अब सरकार से बाहर आ गए हैं तो इनको लगता है कि अब हम सड़क पर उतरेंगे, तो उतरिए। हम तो खुद ही सड़क पर हम पहले से ही हैं। उनकी सरकार थी तब भी हम सड़क पे हैं, आज की सरकार है तब भी हम सड़क पे उतर रहे हैं। हमारा काम, हमारी पार्टी का काम आज के समय में जन आंदोलनों की आवाज़ को, उनके कंसर्न को सरकार तक ठीक तरीके से पहुँचा देना है। ये हम काम भली भांति करना चाह रहे हैं। चलिए, संदीप सौरभ थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी है और कहाँ पर काम चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर कई शिकायतें भी थी, पिछले बार सीट खाली रह गई थी, सबसे बड़ी बात थी, और साथ ही साथ जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मामला था ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो कई स्तरों पर सुधार की गुंजाइश दिख रही थी, सुधार हो भी रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, संदीप जी ने भी इशारा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अब पूरे मामले पर क्या रुख रखती है और कब तक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको अच्छी खबर मिल पाती है। आशुतोष चंद्र, यूवी न्यूज़, पटना।